जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। राहु और केतु ग्रह अपनी राशि को बदलने जा रहे हैं। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन पर इसका गहरा प्रभाव होगा ज्योतिषीय मापदंडों के अनुसार। राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होता है वो एक लंबे समय तक, करीब 18 माह तक हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग यही बात करेंगे कि जो राहु केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है, इसका प्रभाव कुंभ राशि वालों के जीवन के ऊपर कैसा होगा। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि राहु केतु के जो राशि परिवर्तन होंगे, इसके लाभ कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या होंगे और हानि क्या होंगी। वैसे तो जब हम राहु और केतु जैसे ग्रहों की बात करेंगे ज्योतिष के अंदर, तो आपको उसकी हानि ही बताई जाएगी, लेकिन हम आपको उसके लाभ भी बताएंगे, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं होती है यदि उसके लाभ हो तो हानि ना हो, और हानि हो तो उसके लाभ ना हो। कम से कम ज्योतिष के अंदर तो ऐसा अवश्य होता है। तो मित्रों, कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि न केवल हम इसमें लाभ हानि की बात करेंगे, हम लोग साथ में ये भी बात करेंगे कि कौन से उपाय करके आप राहु केतु के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। हम लोग ये भी बात करेंगे कि कितना प्रभाव आपके जीवन पर हो सकता है राहु केतु की वजह से, कितने डरने की आवश्यकता है आपको, या कितने खुश होने की आवश्यकता है आपको। मित्रों, मैं अमित शर्मा अपने यूट्यूब के हिंदी ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें, क्योंकि बहुत लंबे समय से हमारा कुंभ राशि का कोई भी वीडियो वायरल नहीं हुआ है। यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गई है, बहुत सारे नए चैनल आ गए हैं। तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो जानते हैं कि हमारे राशिफल या ज्योतिष पे बनाए गए वीडियो कितने ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और कितनी ज़्यादा सच्चाई लिए हुए होते हैं। जो लोग ज्योतिष संबंधी परामर्श लेना चाहते हैं, वो हमारी वेबसाइट ज्ञानलक्ष्मी.com पर जाकर ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट ज्ञानलक्ष्मी.com पर आप अपने मासिक राशिफल को भी पढ़ सकते हैं। बहुत जल्दी हम 2021 के राशिफल भी अपने ब्लॉग के ऊपर अपलोड कर देंगे, और ये सब आप फ्री में पढ़ सकते हैं। आइए मित्रों, आरंभ करते हैं कुंभ राशि के ऊपर जो राहु केतु का प्रभाव होने वाला है वो कैसा होने वाला है। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि राहु और केतु ग्रहों क्या होते हैं, और इसका कुंभ राशि वालों के साथ कैसा संबंध होता है दोनों ग्रहों का। राहु और केतु की बात की जाए तो ज्योतिष के अंदर इन्हें छाया ग्रह माना जाता है। इन्हें एक मैलेफिक प्लैनेट माना जाता है, यानी कि ऐसे ग्रह माना जाता है जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। राहु और केतु को शुभ ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ये इसी कारण माना जाता है, कम से कम राहु अधिक खतरनाक होता है और राहु की वजह से हमें ज़्यादा नुकसान होता है। केतु उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं माना जाता है। जो हमारी वैदिक बातें हैं, जो वैदिक शास्त्र है, उसके अनुसार राहु जो है सिर है और केतु जो है धड़ है। तो ये तो राहु केतु का स्वरूप हो गया। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के साथ राहु केतु के संबंध कैसे हैं। यदि कुंभ राशि की बात की जाए तो कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि है, और शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं। शनि राहु केतु का मित्र है, तो यहाँ पर तो राहु केतु की वजह से कुंभ राशि वालों को बहुत ज़्यादा निराश, बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो राहु और केतु का जो नेचर है, जो राहु और केतु को ईश्वर ने काम दे रखा है, वो हमें परेशान करने का काम दे रखा है। सीधे से शब्दों में हम ये कह सकते हैं, तो राहु और केतु थोड़ा बहुत नुकसान तो आपको पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। सबसे पहले ये बात कर लेते हैं मित्रों हम लोग कि कब ये परिवर्तन होने वाला है और कब तक रहने वाला है। कितने लंबे समय तक राहु केतु कब से कब तक आपको परेशान करेंगे। 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु अपनी राशि को प्रातः करीब 8:20 पर अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे। अभी राहु मिथुन राशि में और केतु धनु राशि में विराजमान है। मिथुन राशि राशि चक्र की 10वीं राशि होती है, और धनु राशि राशि चक्र की 9वीं राशि होती है। 23 सितंबर को 8:20 पर राहु प्रवेश कर जाएगा वृषभ राशि में, जो कि 2 नंबर की राशि होती है, और केतु जाएगा वृश्चिक राशि में, स्कॉर्पियो में, जो कि 8 नंबर की राशि होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब राशि परिवर्तन हो रहा है तो ग्रहों को तो 3 नंबर से 4 नंबर की राशि में जाना चाहिए था, और 9 नंबर की राशि से 10 नंबर की राशि में जाना चाहिए था। ऐसा इसलिए होता है कि ज्योतिष में जो वक्री ग्रह होते हैं वो पीछे चलते हैं। वक्री मतलब उल्टी चाल को चलना, और राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री होते हैं। यही कारण है कि जब राहु मिथुन राशि में आया तो उसके पहले वो कर्क राशि में था। जब वो कर्क राशि में आया तो उसके पहले वो सिंह राशि में था। अब क्या होगा कि राहु 3 नंबर से 2 नंबर की राशि में जाएगा, और केतु 9 नंबर की राशि से 8 नंबर की राशि में जाएगा, क्योंकि ये ग्रह उल्टी चाल चलने वाले ग्रह हैं।
3 नंबर की जो राशि होती है वो आपके पंचम भाव में आती है, हाउस ऑफ लव में, हाउस ऑफ चिल्ड्रन में, और 2 नंबर की राशि आपके चतुर्थ भाव में आती है, हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, हाउस ऑफ मदर में। 8 नंबर की राशि आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में आती है, यानी कि केतु आपके हाउस ऑफ प्रोफेशन में जाने वाला है। अभी तक वो आपके 11वें घर में था, जो यानी कि आपके हाउस ऑफ गेन में था। तो राहु केतु के परिवर्तन जो होने वाले हैं 23 सितंबर 2020 को, ये राहु केतु वृषभ राशि और वृश्चिक राशि पर रहने वाले हैं 12 अप्रैल 2022 तक, यानी कि बहुत लंबा समय है। राहु केतु एक राशि पे करीबन 1.5 साल तक रहते हैं, 18 महीने तक रहते हैं। तो ये जो प्रभाव होने वाले हैं वो 18 माह तक आपको अपने जीवन में देखने पड़ेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि राहु केतु के वजह से आपको लाभ क्या होने वाले हैं, उसके बाद हानि पर आएंगे, उसके बाद अन्य बातें करेंगे। अभी राहु पंचम भाव में है, जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि राहु केतु मैलेफिक प्लैनेट होते हैं, हमें नुकसान पहुंचाने वाले ग्रह होते हैं। अब राहु पंचम भाव में बैठा था तो वो नुकसान कहाँ कहाँ पहुंचा रहा था। पंचम भाव हमारे ज्ञान का भाव भी होता है, पंचम भाव हमारे कंसंट्रेशन का भाव भी होता है, पंचम भाव हमारे प्रेम संबंधों का भाव होता है, पंचम भाव हमारे बच्चों का भाव होता है। तो पंचम भाव में राहु की उपस्थिति हमें विभिन्न प्रकार से परेशान कर रही थी हमारे लव रिलेशनशिप में। यदि आप टीनेजर्स हैं तो हो सकता है आपका कोई ब्रेकअप पिछले 1.5 साल के अंदर हुआ हो, जिसके प्रति आपके मन में इच्छाएं थी, हो सकता है उधर से आपको कोई पॉजिटिव सिग्नल ना मिल रहा हो। बच्चों को लेकर मन में थोड़ी बहुत निराशा रही होगी। पंचम भाव में बैठा हुआ राहु आपके कंसंट्रेशन को डाउन कर रहा होगा। जब राहु पंचम भाव में बैठा था तो वो आपके स्वयं की राशि को भी देख रहा था, यानी कि आपके मन में इरिटेशन भी दे रहा था। अब राहु के पंचम भाव से हटने से क्या क्या लाभ होंगे। पहला लाभ तो ये होगा कि आपके कंसंट्रेशन लेवल अच्छा हो जाएगा, ये आपके लिए पहली अच्छी खबर है। लव लाइफ में सुधार की स्थितियां आएंगी। यदि किसी का ब्रेकअप हो गया था, कोई चाहता था कि उसका एक्स वापस आ जाए, तो ये एक बेहतर समय की शुरुआत राहु केतु की वजह से आपके लिए हो सकती है। राहु आपके नवम भाव को भी देख रहा था, जो कि हाउस ऑफ लक होता है। नवम भाव पे राहु का प्रभाव आपको आपकी किस्मत का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं लेने दे रहा था। लग रहा था आपको चीज़ें स्टक हो गई हैं जीवन में, काम नहीं बन रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे थे लेकिन किस्मत का साथ नहीं बन रहा था। पंचम और नवम दोनों भाव पे राहु का प्रभाव और आपकी राशि पर राहु का प्रभाव भी ईश्वर के प्रति आस्था में कमी ला रहा था, स्पिरिचुअलिटी में कमी आ रही थी। राहु का प्रभाव 11वें घर में भी था, जहाँ पे केतु बैठा हुआ था, क्योंकि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। तो 11वें भाव पे राहु केतु का प्रभाव आपके सामाजिक जीवन में दिक्कतें क्रिएट कर रहा था। समाज में आपकी छवि धूमिल हो सकता हुई हो, ऐसे लोग आपके जीवन में पिछले 1.5 साल में आए हों जिन्होंने किसी न किसी रूप में आपको नुकसान पहुंचाया हो। तो ऐसी चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ पर भी आपको सुधार होगा, आपके सामाजिक जीवन में सुधार होगा, आपकी इनकम में सुधार होगा, आपको किस्मत का सहयोग मिलना शुरू होगा, आपके कंसंट्रेशन में बढ़ोतरी होगी, मन में इरिटेशन और स्ट्रेस की कमी आएगी। ये कुंभ राशि वालों के लिए एक अच्छी खबर कही जा सकती है, राहु केतु के प्रभाव हटने की वजह से। केतु आपके प्रतिभाव को भी देख रहा था, तो सही से एफर्ट्स भी नहीं हो पा रहे थे। राहु केतु हमेशा एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं, कि सप्तम बैठते हैं, क्योंकि राहु सर है और केतु धर है। तो ऐसे में बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन में हुई होंगी। केतु का प्रभाव सप्तम भाव में भी रहा होगा, तो जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद की स्थितियां रही होंगी। तो इतनी सारी जो दिक्कतें आपने फेस की, उसका अंत होगा, यानी कि लव लाइफ में सुधार, बच्चों के संबंधित मामलों में सुधार, कंसंट्रेशन लेवल का अच्छा होना, किस्मत का सहयोग मिलना, सामाजिक जीवन में सुधार होना, अच्छे मित्रों का आपके जीवन में आना, ये चीज़ें आपके लिए अब सुचारू होने वाली हैं। यदि कहीं पैसा ब्लॉक हो गया था 1.5 साल में, तो वो आपको वापस मिल सकता है। ऐसी अच्छी खबरें आपको प्राप्त हो सकती हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन की वजह से, क्योंकि इतनी सारी दिक्कतें चल रही थी अभी तक आपके जीवन में राहु केतु की वजह से। अब हम लोग बात करते हैं कि राहु केतु के जो राशि परिवर्तन होने वाले हैं, वो नुकसान कहाँ कहाँ पे देने वाले हैं। सबसे पहले राहु की बात कर लेते हैं, उसके बाद केतु की बात करेंगे। राहु अब आ रहा है आपके चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी का भाव होता है, हमारी माता का भाव होता है, मिडिल लेवल की एजुकेशन का भाव भी होता है। राहु और केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पे होगा, क्योंकि जब राहु चतुर्थ भाव में बैठेगा तो केतु दसम भाव में बैठेगा, और दोनों ही ग्रहों का प्रभाव आपकी चतुर्थ भाव पर होने वाला है। पहला काम तो आपको ये करना है कि किसी भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगाना है। परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर विवादों की संभावना बन सकती है।
अपने भाई के साथ, परिवार के लोगों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट की स्थितियाँ आ सकती हैं। बेहतर प्रॉपर्टी को लेकर परिवार में दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहना होगा, प्रॉपर्टी के संबंधित मामलों में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। हो सकता है कि जो लोग अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही नेटिव प्लेस पे काम करना चाहते हैं, हो सकता है उन्हें किसी कारण से बाहर जाना पड़े, यानी कि स्थान परिवर्तन के योग भी राहु केतु के चतुर्थ भाव पर प्रभाव होने की वजह से बन सकते हैं। जो लोग बाहर रह रहे थे, अपने घर वापस आना चाहते थे, उनको हो सकता है कि अपने घर की वापसी में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े। वैसे भी अभी कोविड-19 फैला हुआ है, कुछ लोग विदेश में रह रहे थे, वो चाहते थे कि वापस आएँ, तो हो सकता है वहाँ पर उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा-सा आपको सावधान रहना होगा, अपने माताजी के स्वास्थ्य की केयर करनी होगी, यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो। चतुर्थ भाव हृदय का भाव भी माना जाता है, तो थोड़ा-सा जिन लोगों को हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम चलती है, उन्हें थोड़ा-सा ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। मन आपका छोटी-छोटी बातों पे व्यथित होगा और उसका प्रेशर आप अपने दिल पर, अपने हृदय पे महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पर आपको सावधानी रखनी होगी। पहला काम करना है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में पैसा नहीं लगाना है, प्रॉपर्टी संबंधित विवादों से बचना है, माता के हेल्थ की केयर करनी है, स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन सकते हैं। राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर रहेगी, जो कुछ आकस्मिक दिक्कतें पैदा कर सकती है आपके लिए। राहु की दृष्टि आपके दसम भाव पर भी रहेगी और केतु भी वहां पर बैठा हुआ है। दसम भाव के बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले बाकी बातें कर लेंगे। दसम भाव के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। उसके बाद राहु की दृष्टि आपके 12वें घर पर होगी, जो कभी-कभी आपके लिए अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस लेकर आएगी और कभी-कभी आपको दिक्कतों का सामना पैसों को लेकर करना पड़ेगा। ये दिक्कत भी आपके साथ आने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अब केतु की बात कर लेते हैं। केतु दसम भाव में बैठा है, हाउस ऑफ प्रोफेशन में बैठा हुआ है। केतु की दृष्टि द्वितीय भाव में परिवार के लोगों के साथ कुछ विवाद क्रिएट कर सकती है। चतुर्थ भाव में राहु केतु की बात हम लोग कर ही चुके हैं। केतु की दृष्टि आपके छठे घर में भी रहने वाली है, जो आपको थोड़ा सा हेल्थ के फ्रंट पर केयरफुल रहने को कह रही है। दसम भाव पर राहु केतु दोनों का प्रभाव होने वाला है। दसम भाव ज्योतिष के अंदर हाउस ऑफ प्रोफेशन होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाव हमारे लिए दसम भाव कहा जा सकता है, क्योंकि यदि हमारा प्रोफेशन अच्छा ना हो, हमारा कामकाज अच्छा ना हो, तो जीवन में सब कुछ हमें बेकार लगता है। हमें हमेशा परिस्थितियाँ बेकार लगती हैं। दसम भाव प्रोफेशन का भाव होता है, दसम भाव पिता का भाव होता है, दसम भाव राज्य का भाव होता है। दसम भाव पर भी राहु केतु का प्रभाव है। केतु बैठा हुआ है और राहु की पूर्ण दृष्टि है। ऑफिस में खास करके जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें अपने ऑफिस के अंदर कुछ विवादों का सामना करना पड़ेगा। अपने बॉसेस के साथ संबंधों को बेहतर बनाकर रखने की कोशिश करें। लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे ऑफिस के अंदर, तो ओपन आइज के साथ आपको काम करना होगा। आंखें बंद के काम करेंगे तो नुकसान आपको हो जाएगा। किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, अदरवाइज हो सकता है कि लोग आपके जीवन में अच्छा बन के आएँ और पीछे से वो आपके लिए गड्ढा खोद रहे हों। तो यहाँ पर भी आपको सावधान रखना है। पिताजी के साथ स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा-सा केयरफुल रहना है आपको। सरकार से संबंधित कार्यों में कुछ परेशानियाँ आपको हो सकती हैं, यदि आपको सरकार से संबंधित कहीं पैसा मिलना था, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं आपको वहाँ पर। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें हो सकता है गलत जगह ट्रांसफ़र मिल जाए, जहाँ पर जाकर वो थोड़ा-सा परेशान हों। बॉसेस के साथ विवाद हो सकते हैं, प्रमोशन वगैरह की बात आपकी चल रही थी, तो हो सकता है कि फ़ाइल आपकी पेंडिंग हो, तो उसको आगे बढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाए। तो मित्रों, इतनी सारी चीज़ें आपके साथ राहु केतु की वजह से होने वाली हैं। फ़ायदे की बात हम कर चुके हैं, नुकसान क्या होने वाले हैं। प्रॉपर्टी संबंधित नुकसान हो सकता है, वाहन संबंधित नुकसान हो सकता है, माता-पिता के हेल्थ को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता आपके लिए दिखाई दे रही है। सरकार से संबंधित कार्यों में सावधान रहें, खास करके सबसे मेन आपको काम करना है वो ओपन आइज़ के साथ काम करना है, क्योंकि अपने काम को लेकर, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, आपको कुछ षड्यंत्रों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें राहु केतु के राशि परिवर्तन की वजह से निकल कर आती हैं। अब बात ये आती है कि क्या कितना प्रभाव होने वाला है राहु केतु का आपके जीवन में। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अंदर 9 ग्रह होते हैं और हर ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यदि हम पहली चीज़ देखें, तो राहु केतु की वजह से जो आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं, वो कुछ परसेंट ही आ सकती हैं। तो केवल राहु केतु की वजह से सब कुछ खराब हो जाएगा या सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है, वो आपकी व्यक्तिगत दशाएँ होती हैं, जो ग्रहों के गोचर से, यानी कि ग्रहों के परिवर्तन से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। यदि आपकी दशाएँ अच्छी चल रही हैं, तो आपको बहुत माइनर नुकसान होगा या बहुत माइनर फ़ायदा होगा। यदि आपकी दशाएँ खराब चल रही हैं, तो
चीज़ें आपके लिए उल्टी होंगी, आपको नुकसान फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि अपनी व्यक्तिगत कुंडली की विवेचना किसी अच्छे ज्योतिषी से अवश्य करा लें, तभी आप जीवन में सही प्रेडिक्शन पे पहुँच सकते हैं। अदरवाइज़ आप केवल राशिफल और ग्रहों के गोचर के जाल में फँस जाएँगे, क्योंकि जो राशिफल होते हैं वो ग्रहों के गोचर पर डिपेंड करते हैं। ये केवल एक कुछ परसेंट तक जीवन पर प्रभाव डालते हैं, जो मेन होती हैं वो आपकी व्यक्तिगत दशाएँ होती हैं। यदि आप व्यक्तिगत दशाओं की विवेचना भी करा लें और वर्तमान समय में गोचरों की स्थिति की दशा भी करा की विवेचना भी करा लें, तब आप एकदम सही प्रेडिक्शन पे पहुँच जाएँगे। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन के आधार पर ही हमें फल प्राप्त होता है। अब बात ये आती है जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु कमज़ोर है या जिन लोगों को राहु केतु की वजह से अधिक नुकसान हो रहा है, यदि आपकी राहु केतु की दशाएँ भी चल रही हैं, तो ऐसे में आपको राहु केतु के मंत्रों के जाप करने चाहिए। राहु के जाप ओम राम राहुवे नमः, केतु का जाप ओम केतवे नमः, माता दुर्गा की आराधना, माता चंडी की आराधना, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। राहु के लिए आप अपने घर में जो काम करने वाले नौकर होते हैं, उन्हें कुछ पैसे दान दे सकते हैं। केतु के लिए आप कुत्ते को बिस्कुट खिला सकते हैं। ये छोटे-छोटे उपाय करेंगे तो आपको राहु केतु के प्रभाव कम दिखाई देंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है लाइक तो बनता ही है। धन्यवाद दोस्तों। जय लक्ष्मी माता। ओम नमः शिवाय।